जय गुरुदेव। ओम बालार्पणला भाषाम चतुर्वाहम तिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक बहुत शानदार यंत्र बताने जा रहा हूं। आपको ये यंत्र कहीं भी नहीं मिलेगा, ये और बता दूं मैं। और अगर मिल भी गया YouTube पर तो वह आधी अधूरी जानकारी के साथ मिलेगा। मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और इस यंत्र को आपने तैयार कर लिया, जैसा मैं बताता हूं वैसा आपने इसको बना लिया, तैयार कर लिया, तो निश्चित रूप से आपका जो दुर्भाग्य है वो आपका साथ छोड़ करके चला जाएगा। आपकी जो तमाम आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, वह खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ही प्रभावशाली और प्रामाणिक यंत्र है। हनुमान जी का यंत्र है ये और बहुत ही प्रभावशाली है। इस यंत्र को मैंने मेरे कई साधकों को सिद्ध करवाया है और इस यंत्र को बनाने के बाद उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ है। उनको अपनी ज़िंदगी में आशातीत सफलताएं प्राप्त हुई है। हाँ, तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, ख़ास होने जा रहा है। इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं आज बहुत ही प्रभावशाली हनुमान यंत्र के बारे में। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं धरती पर जो परेशान न हुआ हो या न हो, है ना। जन्म के साथ ही दुख और तकलीफें आ जाती है, संकट आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है वो घबरा जाता है। जब संकट ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं या दुख ज़रूरत से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो जो है हम घबरा जाते हैं। वो दुख हमें जीने नहीं देते, हमारा चैन छीन लेते हैं, हमारी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेते हैं और हमारे परिवार में हम सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, कोई भी हो, माता पिता हों, है ना। परिवार उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो, न खाने पीने की, न पहनने ओढ़ने की, है ना, और न जो है रुपये पैसे की। संपूर्णता उसी को ही कहते हैं। यानी आप कोई भी कार्य के बारे में सोचो, आपका वो कार्य पूर्ण हो जाए। आप जहाँ पर जितना पैसा खर्च करना चाहो ज़रूरत के हिसाब से उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। आपकी लड़की की शादी है, आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आपके बेटे की पढ़ाई का खर्चा है, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। या फिर आपके खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी काम हो और वो काम जो है सरकारी कार्यालयों में अटके पड़े हैं, सरकारी जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपके कार्यों को नहीं कर रहे, या फिर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं और बिना वजह आपकी टेंशन बढ़ा रहे हैं, है ना। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसे शत्रुता कर रहे हैं। चाहे वो शत्रु आपके परिवार के ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या आपके मित्रों में से क्यों ना हो, या फिर आपके पड़ोसियों में से क्यों ना हो। शत्रु तो कोई भी बन जाता है ना। आप उन्नति करते रहो, दिनों दिन आप उन्नति करते रहो, आपके शत्रु तो स्वतः ही बन जाएंगे। शत्रु बनाने की ज़रूरत नहीं होती है कभी, ये तो अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि मानव का स्वभाव है कि वह किसी को उच्चता के शिखर पर देखना ही नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि जो है मेरा पड़ोसी उसके घर में कार हो, मेरे पड़ोसी के पास पक्का मकान हो, मेरे पड़ोसी के बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उनकी अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे पड़ोसी की बेटी की शादी बहुत शानदार तरीके से हो। इन बातों को कोई चाहता ही नहीं है। जलन होती है,
और ये जलन तो सबसे पहले हमारे घर परिवार से ही शुरू होती है। हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, और भी रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, है ना। वो उन्नति के शिखर पर देखना ही नहीं चाहते, हालांकि वो कंपटीशन करना नहीं चाहते हैं। अरे कोई व्यक्ति ऊंचा उठ रहा है तो तुम भी कंपटीशन करो भाई, तुम भी ऊंचा उठो। तुम भी जो है वो अगर बढ़िया जिंदगी जी रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, तो तुम भी उसकी तरह अपना जीवन जियो, कर्म करो, तब तो बात है। लेकिन जलन होती है और शत्रु भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ पड़ा है, या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, तो ये जो यंत्र है, ये यंत्र आपके लिए राम बाण का काम करेगा। ये अमोघ शक्ति के रूप में आपके साथ रहेगा और आपको हर परेशानी से बाहर निकालेगा। ये प्रामाणिक और आजमाया हुआ प्रयोग है। इस यंत्र प्रयोग को मैंने मेरी जिंदगी में कई बार आजमाया है और आज भी ये यंत्र मेरे पास बना हुआ रखा है, जिसको मैं आज भी जब कभी मैं किसी दुविधा में होता हूँ या परेशानी में होता हूँ तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ और मैं उस परेशानी से बाहर निकल जाता हूँ। मैं तो मेरी अपनी बात कर रहा हूँ और मैंने मेरे जिन सैकड़ों साधकों को ये प्रयोग बताया है ना, उनके भी मेरे पास लगातार जो है फोन आए हैं और उन्होंने मुझसे बात की है कि गुरुजी आपने बहुत ज़बरदस्त यंत्र बताया है और हमारी तो सारी ही परेशानियां ख़त्म हो गई, हम तो पूर्ण रूप से सुखी हो गए गुरुजी। और वो आभार मानते हैं, है ना, अपने गुरुजी का वंदन करते हैं, ये उनकी भावनाएं हैं। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जो यंत्र मैं आपको बताऊंगा, इस यंत्र को आप होली के दिन बना सकते हैं, आप दशहरे के दिन बना सकते हैं, आप दीपावली के दिन बना सकते हैं, आप चंद्र ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन बना सकते हैं, रवि पुष्य योग में बना सकते हैं, गुरु पुष्य योग में बना सकते हैं। ये इसके बनाने के योग हैं। तो इनमें से कोई भी योग आप ले लें और जिस दिन आप इस यंत्र को बनाएं तो उस दिन आप सुबह स्नान करके जल्दी ही, और आपके पास में जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी की पूजा लेकर के जाएं। तो अपने पंडित जी से पूछ लें कि हनुमान जी की पूजन सामग्री में क्या क्या लगता है ना, तो वो आपको लिख देंगे और पूजन सामग्री लेकर के जाएं और पंडित जी को वो पूजन सामग्री दे दें और उनसे हनुमान जी की पूजा करवाएं। चमेली के तेल में हनुमान जी के सिंदूर लगाना है, घी में नहीं, मत लगाना, घी का प्रयोग मत करना, घी का प्रयोग आप दीपक जलाने में करना, ठीक है ना। हनुमान जी के जो सिंदूर लगाया जाता है ना, वो हमेशा चमेली के तेल में लगाओ और उनकी विधि विधान से पूजा करो। जो भी उनके पूजा के जो नियम हैं वो पंडित जी जानते हैं, वो कर देते हैं। चोला चढ़ाना, फिर उन पर जो है चांदी का वर्क लगाना या बहुत से सोने का वर्क भी लगाते हैं, है ना। इस तरह से उनका पुष्पों से जो है उनका पूजन करना, पुष्पों की माला ले जाना, उनको माला पहनाना, है ना, चंदन का टीका लगाना, ये सारी चीज़ें, भोग लगाना उनको, है ना। आप गुड़ का और चने का भोग लगा सकते हैं या आप जो है चूरमा का भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, बजरंगबली को चूरमा का भोग भी बहुत पसंद है। नारियल होना चाहिए, उस पर जो है आप दक्षिणा रख दें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आप रखना चाहो वो उस नारियल के ऊपर दक्षिणा रखें, है ना। और अक्षत भी ले जाएं, अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं उनको। इस पान का बीड़ा ले जाएं एक, इसके साथ ही एक ध्वजा लेकर के जाएं और एक लाल लंगोट लेकर के जाएं। ये सारी सामग्री आप लेकर के जाएं और जो है हनुमान जी की पूजा करें। या तो आप स्वयं कर लें या वहाँ पर जो पंडित जी हों उन पंडित जी से पूजा करवा दें और उनको जो है प्रणाम करके, ढोक दे करके और आप अपने घर पर आ जाएं। अपने घर पर आप जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, ठीक है। और अपने सामने आप एक बाजोट रखें, बाजोट पर आप लाल वस्त्र बिछाएं। आप
लाल धोती पहन करके और लाल आसन पर बैठेंगे। आपके पास में लाल चंदन की स्याही होना चाहिए, रक्त चंदन, जिसको लाल चंदन भी कहते हैं। ये चंदन बाजार में मिल जाता है ना। ये लकड़ी के रूप में भी मिल जाता है और इसका पाउडर भी मिल जाता है। अगर लकड़ी के रूप में मिल जाए तो लाल चंदन को ला करके और उसको जो है गुलाब जल डाल करके पत्थर पर और उसको बढ़िया घिस ले और उसकी स्याही बना ले, वो इकट्ठी कर लें तो वो स्याही बन जाएगी। या अगर पाउडर रूप में लाते हैं तो उसको जो है आप गुलाब जल में उसको घोल लें, ठीक है ना। और घोलने के बाद में आपके पास में चमेली की कलम होना चाहिए। तो चमेली के पेड़ से आप एक टहनी तोड़ करके और उसकी चाकू की सहायता से कलम बना लें। आपके पास में भोजपत्र होने चाहिए। तो भोजपत्र आपके पास में ज़्यादा होने चाहिए, इसमें थोड़ा पैसा खर्च होगा, है ना। मतलब आपको ये जो मंत्र यंत्र जो मैं बता रहा हूँ ना, ये यंत्र आपको भोजपत्र पर 1008 बार लिखना है। यानी 1008 पीस होने चाहिए आपके भोजपत्र पर। तो भोजपत्र के टुकड़े इतने बड़े हों कि उनमें ये यंत्र आसानी से लिखने में आ जाए। तो यंत्र ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से ये यंत्र आपको लिखना है, 1008 बार लिखना है। तो अगर एक दिन में नहीं लिख सको ना, तो फिर आप जो है दूसरे दिन लिखें, तीसरे दिन लिखें, चौथे दिन लिखें, है ना। इस तरह से आपको पूरे 1008 लिखने हैं। अब जिस दिन 1008 पूरे हो जाए तो आप जो है आटा गूंद करके और उन यंत्रों को मोड़ करके, भोजपत्र को मोड़ करके और आटे में गोली बनाएं, है ना। आटे की गोली में उस यंत्र को रख दें, है ना, तो वो गोली बन जाएगी। तो और उन 1008 गोलियों को लेकर के और आप नदी के किनारे जाएं या तालाब के किनारे जाएं या ऐसी जगह पर जाएं जहां पर मछलियां हों। तो आपको वो एक एक करके और वो आटे की गोलियां जिनमें यंत्र रखा हुआ है वो आपको मछलियों को डालना है, उनको खिलाना है। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि जैसे आप इस प्रयोग को 11 दिन में भी कर सकते हैं। पहले दिन आप जो है 101 यंत्र बना लें, 101 यंत्र बना करके 101 गोलियां बना लें उसकी आटे की, और उनको ले जा करके आप नदी में डाल करके आ जाएं, तालाब में डाल करके आ जाएं। फिर दूसरे दिन 101 बना लें। भाई एक साथ 1008 नहीं बना सकते ना, तो उसके लिए आप इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार आप गोलियां बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 101 गोली आप रोजाना बना लें, 101 यंत्र लिख लें और 101 गोली बना करके और उनको मछलियों को डाल करके आ जाएं। इस तरह से आप 11 दिन तक कर लें तो 11 दिन में ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा उसके बाद फिर आप एक भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाएं, है ना। बना करके और उसको जो है धूप दीप दिखाएं और ताबीज़ में उसको भर लें। ताबीज़ आप तांबे का भी ले सकते हैं, आप चांदी का भी ले सकते हैं। आपकी जो श्रद्धा हो ना, जैसी आपकी स्थिति हो उस तरह से आप ताबीज़ खरीद करके और उसमें उस यंत्र को जो है भर लें, भोजपत्र को मोड़ करके सावधानी के साथ, और उसमें ताबीज़ में जो है भर के और उसका ढक्कन लगा दें और उसको जो है अपने पास रखें। तो जब भी आप जाएं किसी भी कार्य के लिए तो आप जो है उस ताबीज़ को अपने साथ लेकर के जाएं, आपका कार्य होगा ही होगा और शत्रु भी आपका जो है वो शांत हो जाएगा। जब आप शत्रु के सामने जाएंगे ना उस ताबीज़ को अपनी जेब में रख करके, तो वो शत्रु भी आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। आपका कोई भी कार्य हो वो कार्य संपन्न होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और बता दूं, इस प्रयोग में किसी प्रकार के मंत्र को जपने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई मंत्र नहीं जपना। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जब आप यंत्र बनाने बैठें तब से लेकर के
और जब आप यंत्र बना लें, जैसे 101 यंत्र बनाना है, तो पहले यंत्र से लेकर के अंतिम 101 यंत्र तक जो है अगरबत्ती जलती हुई रहना चाहिए और घी का दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। बस ये है। तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष खर्चा नहीं है दोस्तों, है ना। इस यंत्र को आप बनाएं और अपना कार्य सिद्ध कीजिए। देखिए, मैं आपको जो भी प्रयोग बता रहा हूँ बहुत ही प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूँ, एक से एक बेहतरीन प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ और आपको इन प्रयोगों को करना चाहिए। अरे आपने मुझसे गुरु दीक्षा ली है ना, आपने मुझे गुरु माना है, मैंने आपको अपना शिष्य माना है, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरा कोई भी शिष्य वह दुखी नहीं रहना चाहिए। अगर वह दुखी रहता है तो मैं दुखी हूँ, उससे ज़्यादा परेशानी मुझे होती है। मुझे पता चल जाता है कि मेरा कौन शिष्य, मेरा कौन साधक वो दुखी है, परेशान है और उसके दुख को कैसे दूर करना है ना, ये मुझे ज्ञात हो जाता है ना। और इसीलिए मैं आप लोगों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, आपकी विपदाओं को खत्म करने के लिए ही ये प्रयोग बनाता हूँ। और मेरे जो दर्शक भाई हैं, जो मेरे दर्शक जो मेरे इस चैनल को देखते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो भी बना सकते हैं। आप भी बनाइए, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहा है आप भी बनाइए, आप भी मेरे अपने हैं। इस देश के तमाम सारे 150 करोड़ लोग मेरे अपने हैं, और यही नहीं, बाकी दुनिया के जो 7 अरब लोग हैं ना, वो 7 अरब लोग मेरे अपने हैं। मैं सिर्फ मेरे देश की ही चिंता नहीं करता, मैं पूरी दुनिया की चिंता रखता हूँ, क्योंकि मैं उस सिद्धांत को मानता हूँ जिसमें हमारे वेदों ने कहा है वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये धरती पूरी एक परिवार है। तो चाहे कोई नेपाल का साथी हो, कोई ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई श्रीलंका का हो, कोई अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, हाँ, वो है तो दुनिया का ही, हाँ, तो फिर वो भी तो हमारा ही हुआ ना। हम उसके साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और एक बात मैं और बता दूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। मेरी नज़र में सभी धर्म पवित्र हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सब अपने अपने हिसाब से परमात्मा को मानते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है। हाँ, फिर हम आपस में भेदभाव क्यों करें? मेरे बहुत से मुस्लिम साधक भी हैं जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है, हाँ, और मेरे मुस्लिम गुरु भी हैं, मैंने मुस्लिम गुरु भी बनाए हैं, है ना। मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, कोटा के पास ही बूंदी के रहने वाले थे, और उनका जो है इंतकाल हो चुका है, लेकिन वो मेरे गुरु रहे हैं और उन्होंने मुझे इस्लामी साधनाएं, मुस्लिम मंत्र बहुत सिखाए हैं, हाँ, और उनकी मेरे ऊपर पूरी कृपा दृष्टि रही है, उनका मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है, आज भी है। वो आज भी मेरे सामने नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में है। हाँ, वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। मैं जब भी उनको याद करता हूँ, उनकी याद में मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज भी उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। यंत्रों मंत्रों की दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसलिए गुरु कोई भी हो सकते हैं, गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु का कोई धर्म नहीं होता।
गुरु सिर्फ गुरु होता है। गुरु अल्लाह है, वो नानक है, वो ईसा है, वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब कुछ है। और ये तमाम सारे देवी देवता ये सब गुरु के बाद में आते हैं। इसलिए अपने गुरु का सम्मान करना सीखो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, वो जैसा कहते हैं वैसा करो, जो गुरु कहता है वह करो, तो कल्याण हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नई साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। हाँ, ये चैनल आपका ही है, मैं भी आपका हूं, आप मेरे हैं, आप सब मेरे हैं। जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है वह भी, और जिन्होंने नहीं ली है वह भी। ठीक है ना? मैं सब साधकों को प्यार करता हूं, मैं पूरे विश्व को प्यार करता हूं, है ना? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सुलझाने की, आपकी समस्याओं का समाधान बताने की मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश ही कर सकता हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, भगवान नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं, और मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं आप लोगों को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं चलाने की। आपकी इच्छा हो तो चलिए, आपकी इच्छा नहीं है तो मत चलिए। ठीक है? मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।